नमस्कार, मैं शिवांगी राजावत कक्षा 10वीं अ की छात्रा हमारे विषय शिक्षिका श्रीमती वीणा मिश्रा के नेतृत्व में परियोजना कार्य एवं वाचन कौशल के अंतर्गत हिंदी पाठ्यपुस्तक वसंत से निराला जी की कविता उत्साह के आंतरिक एवं पाठ्यपुस्तक के प्रश्न उत्तर के साथ प्रस्तुत हूँ। मेरा प्रश्न है, कवि बादलों को गरजने क्यों कह रहे हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कविता के माध्यम से कहते हैं, बादल क्रांति का सूचक होते हैं। कवि समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं, इसके लिए क्रांति जरूरी है, इसलिए वे बादलों को बार बार गरजने कह रहे हैं। अगला प्रश्न है, कविता में आए बादल के पर्यायवाची लिखें। बादल के पर्यायवाची हैं धराधर एवं घन। अगला प्रश्न है, बादलों की सुंदरता की तुलना कवि ने किससे की है? बादलों की सुंदरता की तुलना निराला जी ने शिशु के काले एवं घुंघराले बालों से की है। अगला प्रश्न है, विद्युत छवि से कवि किसे संबोधित कर रहे हैं? विद्युत छवि से कवि बादलों के भीतर छिपी बिजली को संबोधित कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, नए कवि किस प्रकार बादलों की तरह हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं, नए कवियों में भी बादलों की तरह समाज में क्रांति लाने की क्षमता होती है, इस प्रकार वे बादलों की तरह हैं। अगला प्रश्न है, व्याकुल और अनमने से कौन है? निराला जी कहते हैं, व्याकुल और अनमने से सारे संसार के नागरिक हैं। अगला प्रश्न है, बादल कवि के किस भाव का प्रतीक है? बादल कवि के लोक कल्याण के भाव का प्रतीक है। अब हम आते हैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर पे। प्रश्न है, कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? कवि ने काव्य में बादलों को क्रांति के सूचक के रूप में लिया है। समाज में क्रांति कभी भी कोमल या मृदु भावों से नहीं आती, अर्थात फुहार या रिमझिम बारिश से नहीं आती, अपितु उसके लिए गरजने अर्थात विध्वंस की जरूरत होती है। इसीलिए कवि ने नव जीवन के निर्माण के लिए बादलों को गरजने के लिए कहते हैं। अगला प्रश्न है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? कविता का शीर्षक यह इसलिए रखा गया होगा क्योंकि बादल वर्षा करके पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करके उनके जीवन में आशा, उत्साह तथा नई चेतना का संचार करते हैं। बादलों के बरसने से संपूर्ण संसार में आनंद फैल जाता है। अगला प्रश्न है, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? कविता में बादल नीचे लिखे अर्थों की ओर संकेत करता है, जैसे पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने की ओर, हमारे जीवन में क्रांति लाने की ओर, हमारे भीतर उत्साह भाव का संचार करके उसे संघर्ष के लिए प्रेरित करता है, जीवन में नवनीनता और परिवर्तन लाने की ओर। अगला प्रश्न है, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। इस कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है? छांट कर लिखिए। इस कविता में नाद सौंदर्य पैदा करने वाले शब्द हैं, घेर घेर घोर गगन, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, शीतल कर दो बादल गरजो। आखिरी में कहना चाहूंगी, हमें यह अवसर देने के लिए हम अपने कक्षा शिक्षक और प्राचार्य महोदय को आभार व्यक्त करना चाहेंगे। धन्यवाद।